हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए इंग्लिश की जो आपकी बुक है रेनबो, उसका जो कल हमने लेसन किया था इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, उसके अंदर 2 पार्ट थे। पहला तो था हाउ योगा हिल्स, जो हम कर चुके हैं। आज उसका सेकंड पार्ट है प्योरिटी इज़ पावर, ये कर रहे हैं अब हम। प्योरिटी इज़ स्ट्रेंथ, मतलब शुद्धता ही शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने ये कथन बोला था। अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। वी वांट प्योरिटी, हमें क्या है? प्योरिटी चाहिए। प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, हमें सब चीज़ प्योर चाहिए। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग। लॉन्ग मतलब इच्छा रखना, हम इच्छा करते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स भी क्या है, वातावरण प्योर हो। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, और हमें चाहिए, यर्न मतलब लालसा करना, हम लालसा करते हैं क्या है कि हमें शुद्ध हार्ट मिले, शुद्ध लव मिले। वी प्रीफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी, हमें प्योर एनवायरनमेंट की, प्योर सोसाइटी की मतलब स्वस्थ शुद्ध, हमें शुद्ध समाज की ज़रूरत होती है, प्राथमिकता देते हैं हम इसको। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, हम फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, हम शौकीन है प्योरिटी के, क्योंकि प्योरिटी क्या करती है? हेल्थ को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है हमारे स्वास्थ्य को। इम्प्योरिटीज़ आर इंजरियस टू हेल्थ, इम्प्योरिटी है, अशुद्धियाँ हैं जो वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इम्प्योरिटी प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड, मतलब प्योरिटी से हमारे माइंड को पीस मतलब शांति मिलती है। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, और इम्प्योरिटी है जो अशुद्धियाँ हैं वो माइंड को डिस्टर्ब करती है, ख़राब करती है, परेशानी में पड़ता है माइंड इसके कारण। बोथ ऑफ बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, और इससे क्या है, जो इम्प्योरिटी है वो बॉडीली हेल्थ, शरीर की हेल्थ, और मेंटल मतलब मानसिक हेल्थ है जो उसको सभी को ख़राब करती है, प्रभावित करती है। वी नीड प्योरिटी, हमें प्योरिटी चाहिए। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, हमें हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या है? एनवायरनमेंट की प्योरिटी चाहिए। पूरा एनवायरनमेंट हमारा प्योर होएगा तो ही हम क्या करेंगे? हेल्थी हो पाएंगे। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज़ फिजिकल हेल्थ, यदि हमारी बॉडी क्या है? प्योर है, तो ही हम कह सकते हैं कि हम क्या है? फिजिकली फिट हैं, फिजिकली हेल्थी हैं हम। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज़ अनस्वेल्ड ट्रुथ, मतलब जो हम हमारे स्पीच की, हमारी आवाज़ की, हमारी जो वाणी है, वाणी की हमारी बोलने की प्योरिटी है, वो ही क्या है कि एक वास्तविक सच्चाई है। जो प्योरिटी ऑफ हार्ट इज़ अनसेल्फिश लव, कि हम अगर किसी से लव करते हैं तो जब तक हमारा हार्ट प्योर नहीं है, हमारा दिल शुद्ध नहीं है, तब तक हम सेल्फिश होकर लव करेंगे, उससे खुद का स्वार्थ देखेंगे उस लव में भी। लेकिन जब हमारा हार्ट क्या है? प्योर है, तो हम क्या? अनसेल्फिश, मतलब खुद के स्वार्थ को ना देखते हुए लव करेंगे। प्योरिटी ऑफ थॉट इज़ राइटस रीजन, मतलब विचारों की जो प्योरिटी है वो ही एक वास्तव में सही रीज़न है उसका। प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ होलसम पीस, माइंड की जो प्योरिटी है वो सबसे शानदार चीज़ है, सबसे शानदार शांति तभी मिलती है जब माइंड अपना प्योर होता है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, यदि हमारे एक्शन है, जो हमारे कार्य है वो प्योर है, तो हम अनसेल्फिश हो गए, बिना सेल्फिश हुए अपनी सेवा कर रहे हैं। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हारमोनियस यूनिटी, अगर हमारा समाज प्योर है तो वास्तव में हमारी क्या है? एक बहुत ही शानदार यूनिटी है ये एक। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज साउल एलिवेटिंग सेरेनिटी, अगर हमारा एनवायरनमेंट प्योर है तो वो हमारी आत्मा को ऊपर उठाने वाली एक सेरेनिटी है। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, महाभारत में प्योरिटी की, नेचर को, प्रकृति को सामने लाने के लिए एक बहुत ही शानदार एपिसोड, मतलब बहुत ही शानदार एक घटना हुई थी। द पांडवास एंड कौरवस वर द्रोणास डिसिपल, डिसिपल क्या होता है? अनुयायी, शिष्य। कौरव और पांडव क्या थे? द्रोण के, गुरु द्रोण के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड, समन मतलब बुलाना, तो उनको एक बार बुलाया गया। बाई द प्रोसेप्टर द्रोण फॉर द टेस्ट, द्रोणा ने उसको टेस्ट के लिए उनको दोनों को बुलाया एक बार। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, पांडवों में सबसे बड़ा था, जो एल्डेस्ट था, कौन था? युधिष्ठिर। वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, उसको बोला गया कि समाज से क्या है? एक बुरा आदमी लेके आओ, आप ढूंढ के पूरे समाज में घूमो, जो भी आपको बुरा मिले उसको यहाँ पे पकड़ के लेके आओ। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवस, कौरवों में सबसे बड़ा था जो दुर्योधन है, उसको बोला गया कि सेम ही समाज में आप जाओ और फैच मतलब लेके आओ, एक गुड पर्सन लेके आओ। आफ्टर थ्रू सर्च बोथ द कजिन्स रिटर्न एम्प्टी हैंड, कुछ समय बाद वो दोनों ही एम्प्टी हैंड वापस आ गए। और इसी प्रकार पता चला कि युधिष्ठिर को तो क्या है? पूरे के पूरे समाज में सब अच्छे लगे, लेकिन जो इम्प्योर माइंड था, जिसका शुद्ध माइंड था युधिष्ठिर का, उसको तो सब कोई अच्छा लगा, लेकिन जो इम्प्योर माइंड था दुर्योधन का, उसको हर जगह क्या हुआ? एविल मतलब बुराई और इम्प्योर अशुद्धि ही दिखी, कोई अच्छा नहीं दिखा। और इस प्रकार दोनों ही बंदे क्या है? खाली हाथ आ गए, दोनों को कुछ नहीं मिला।
क्योंकि जब दुर्योधन देखता तो उसको हर कोई बुरा दिखता, अच्छा उसको कोई दिखे नहीं कि इसको पकड़ के लेके आता ढूंढ के। और जब उसको युधिष्ठिर को भेजा गया उसको सब कोई अच्छा दिखा, उसको बुरा कोई दिखा नहीं, तो वो बुरा किसको ढूंढ के लेके आता, यही कारण था। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, हमारे मन, अगर हमारा मन प्योर है तो उससे ही हमारा विजन बनता है कि हम सामने वाली वस्तुओं को कैसा देखते हैं। वर्ड एंड डीड प्योर है, और शब्द भी हमारे और हमारे कार्य भी प्योर तभी हो पाते हैं। इट हैज़ आल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल, और अगर हमारा माइंड प्योर है तो हमारे अंदर ये पावर है कि हम लोगों को प्योरीफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। एविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यदि हमारे अंदर प्योरिटी है तो बुराई के लिए कोई भी स्थान नहीं है, कोई उपस्थिति नहीं है बुराई की उसमें। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैंट फेस द सन, कि अगर आदमी इतना अच्छा है, प्योर है, तो उसको कोई भी इम्प्योर आदमी फेस नहीं कर सकता। जैसे क्या है, जो डार्कनेस है, अंधेरा है, सूर्य को फेस नहीं कर सकता, उसके सामने जाता खुद मतलब लाइट हो जाता है, सूर्य सामने जाता खुद चमक उठता है, वो अंधेरा है जो प्रकाश में बदल जाता है। तो यही कारण है, अगर हम प्योर होंगे तो इम्प्योर आदमी आप हमारे सामने आते ही प्योर हो जाएगा खुद हमारे लिए, क्योंकि हर कोई अच्छे के लिए अच्छा होता है, बुरे के लिए हर कोई बुरा होता है। It only gets chance into purity. Fools who came to scoff remain to pray in the presence of purity. Villains who came to harm stand in the adoration of the presence of purity. अब इसमें वही है कि जो villains है, fools है, सारे purity की presence में प्योर हो जाते हैं। Murders become whatever is in peace of peace in the presence of purity. जो murders है, murder करने वाले, वो भी शांत हो जाते हैं जब purity इनको मिलती है। पावहारी बाबा वाज ए संत, पावहारी बाबा क्या था, एक संत था। ही वॉज प्योर एंड पियस, बहुत ही प्योर, शुद्ध और शांत था। ही लिव्ड इन ए वेरी सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल लाइफ वो जीता था। वन डे व्हेन ही वाज अस्लीप, जब वो सोया हुआ था, दीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग होता है निवास, ड्वेलिंग प्लेस मतलब उसके निवास स्थान पे एक थीफ है जो चोर एंटर हुआ, एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड, वेसल क्या होता है, बर्तन, और उसके बर्तन है, भोजन है, सब कुछ उठा के ले गया वहाँ से। द सेंट वॉक अप एंड सा द रनिंग दीफ, संत उठा और उसने क्या, दौड़ते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड एंड रैन आफ्टर हिम, उसने तुरंत इमीडिएटली मतलब शीघ्र जो रिमेनिंग शेष बचे हुए 2 बर्तन थे और बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो उबली हुई सब्जियां थी और कर्ड मतलब दही थी, उसको उठाया और उसके पीछे दौड़ लिया, उसके पीछे ही ये हो लिया। द दीफ स्टॉप्ड एंड द संत अप्रोच्ड हिम, चोर रुका और संत उसके पास अप्रोच किया, पहुंचा। विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सैड, प्योरिटी मतलब शुद्धता और लव, प्यार के साथ उसके पास पहुंचा और बोला, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू। इनसफिशियंट क्या था, अपर्याप्त, ये फूड है जो आपके लिए अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस आल्सो, आपके पास ये भी होना चाहिए, इतना फूड आपसे आपका काम नहीं चलाएगा, ये सारा ले लो आप। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, हरी क्या थे, जल्दबाजी, कृपया यहाँ पे बैठिए, बिना कोई जल्दबाजी के भोजन कीजिए। द दीफ वॉज वंडरस्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर साउल, मतलब जो प्योर साउल थी, शुद्ध आत्मा थी, संत रूपी जो शुद्ध आत्मा थी, उसके इतने स्नेहपूर्वक शब्दों को सुन के, स्नेह से भरे हुए शब्दों को सुन के चोर भी एक बार क्या है, आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो गया, मैं किस आदमी की चोरी कर लाया। देयर वॉज ए चेंज इन हिम, उसके चोर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द संत, प्रोस्ट्रेटेड मतलब झुक गया, वो संत के सामने झुक गया, पश्चाताप करने लगा कि मेरे से गलती हो गई। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, वो कहता कि मैं आपकी तरह हार्ट में प्योर नहीं था इतना। इफ़ एनीबडी इमिटेट्स द संत, यदि कोई भी आदमी इमिटेट करता, इमिटेट करना था नकल करना, संत की कोई नकल करे, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, हर कोई अगर संत की तरह बिहेव करे तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे। द दीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स, और ये भी हो सकता था कि चोर क्या करता, सारी वेसल्स वगैरह लेके वहाँ से निकल जाता है। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन द मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, मतलब वास्तव में जेन्युइन प्योरिटी है वो यहीं पे चेक होती है कि आप कहाँ तक सहन कर सकते हो हर चीज़ को। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार वन पार्टिकुलर ऋषि, एक स्पेशल कोई विशेष ऋषि था, कॉल्ड गौतम, डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स, गौतम ने क्या की, तपस्या की कि मैं निश्चित कुछ शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व्ड रिग्रेस ऑस्टेरिटीज, उसने क्या बहुत ही शानदार, बहुत वास्तव में बहुत ही कड़ा परिश्रम किया, बहुत कड़ी तपस्या की। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उसने कुछ भी खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वो एक ही पांव पे, एक ही पैर पे खड़ा रहा। ही कंट्रोल्ड द सेंस, उसने अपनी जो सेंस है मतलब इंद्रियां है उसको कंट्रोल कर लिया। ही मेडिटेटेड, मेडिटेट होता है ध्यान करना, मेडिटेशन, तो उसने ध्यान किया ऑन द चोजन डेटी, मतलब उस अपने जिस भगवान को उसने चुना उसी के ऊपर ध्यान दिया सिर्फ।
वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर ए हॉली डिप, मतलब एक पवित्र स्नान के लिए वो क्या है, रिवर में, नदी पर गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री, मतलब रिवर के बैंक पे, किनारे पे एक पेड़ था। द ब्रांच ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवार्ड्स ए रिवर, और टुवार्ड्स द रिवर उसकी जो ब्रांच थी, शाखाएं थी, वो आउट स्ट्रेच मतलब बाहर की तरफ फैली हुई थी, नदी की तरफ। एक क्रेन वाज सीटेड अमॉन्ग द ब्रांच, उन ब्रांच में एक क्रेन मतलब एक हंस बोल लो या सार्स बोल लो, बैठा हुआ था, सार्स बोलेंगे क्रेन को यहाँ पे। When गौतम वाज इन नेक डीप वाटर फेसिंग टुवार्ड्स द सन, जब नेक डीप वाटर गर्दन तक मतलब गले तक पानी में डूबा हुआ, वो सिर्फ फेस ऊपर है और उसने फेस अपना सूर्य की तरफ कर रखा था। विद एन ऑस्टर माइंड द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, और जो ड्रॉपिंग्स है, बींठे हैं मतलब क्रेन की, उसके सारस की, उसके सिर पे गिरे। ही फेल डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब हो गया, एनॉयड क्रोधित हो गया। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, वो उसने गुस्से से उस पक्षी की तरफ देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और अगले मोमेंट पक्षी मर गया वो। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज, और वो ऋषि बहुत खुश हुआ कि मेरे में इतनी शक्तियाँ तो आ गई तपस्या से कि मैं अगर गुस्से से किसी को घूरूं, टकटकी लगा के देखूं, तो उसकी डेथ तक हो सकती है। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज। आफ्टर वाइल ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, अगले क्षण वो क्या है कि कुछ समय बाद अगले विलेज में मतलब नज़दीकी गांव में भोजन के लिए गया। ही स्टूड बिफोर ए हाउस एंड साउट आर्म्स फॉर द हाउस वाइफ, आर्म्स क्या होता है, भिक्षा, दान मांगी उसने, हाउस वाइफ से दान मांगा कि कुछ दान करो, भिक्षा दो हमें। शी वॉज वेरी बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, मतलब वो अपने घर के काम करने में बहुत बिजी थी। गौतम वेटेड फॉर फ्यू मिनट, गौतम ने कुछ टाइम तक वेट किया। ही वॉज अनॉयड विद हर फॉर द डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, उसने भिक्षा के लिए जो कॉल की थी उसका रिस्पॉन्ड देने के लिए, जवाब देने के लिए उसने जो डिले कर दिया, देरी कर दी, उसके लिए उसको बहुत अनॉयड था, क्रोधित था वो। द लेडी कैम, लेडी आई लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, उसकी तरफ देखा और बोली, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, कि सर मैं कोई क्रेन नहीं हूँ, सार्स नहीं हूँ जो आप इस प्रकार से मेरे को तरफ स्टेयर करोगे, घूरोगे, स्टेयर होता है घूरना, तो मेरी डेथ हो जाएगी। सॉरी फॉर द डिले, कि इस देरी के लिए क्षमा। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने पति और बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, कृपया इस फूड को एक्सेप्ट करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि शॉक हो गया। ही कुड नॉट न्यू हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल अगो, वो कन्फ्यूज़ हो गया कि इस औरत को कैसे पता चला कुछ समय पहले जो क्रेन है सार्स, उसकी डेथ कैसे हुई है। द लेडी फर्दर सेड, लेडी आगे बोली, सर डोंट बी सरप्राइज, सर सरप्राइज मत हो, आई एम हम्बल हाउस वाइफ, मैं एक विनम्र, हम्बल होता है विनम्र, मैं एक विनम्र गृहिणी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स प्लीज़ गो टू ए पार्टिकुलर पर्सन, यदि आप तपस्या और स्पेशल कोई पावर्स प्राप्त करने के लिए बात करना चाहते हो किसी विशेष व्यक्ति के पास जाओ। हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका एड्रेस मैं दूंगी आपको। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए शी गेव हिम द एड्रेस, उसने एड्रेस दिया। हम्बल्ड एंड क्रेस्टफॉलन द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, जैसे उसने बताया तो ऋषि क्या विनम्रता से उस साइड गया। It was a great shock to him to see a particular person to be an ordinary simple man, और वास्तव में वो शौक हुआ कि जिसका मेरे को एड्रेस दिया बिल्कुल एक सिंपल सा आदमी है। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, कि जब मोमेंट को उसने ऋषि को देखा, जिस मोमेंट द मैन सेड, बोला, हॉली सर वेलकम, कि हॉली सर आप यहाँ पे आइए। आई नो अबाउट द होम, कि मैं आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मैं उस डेथ के बारे में जानता हूँ, क्रेन की दैट हाउस वाइफ्स एडवाइस, और जो हाउस वाइफ ने आपको एडवाइस दी मैं वो भी जानता हूँ। प्लीज़ वेट ए लिटिल एंड आई शैल सून यू टेक होम, मैं जल्दी आपको घर ले जाऊँगा, थोड़ा सा समय आप यहाँ पे बैठिए। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, और ऋषि ने क्या देखा कि वो आदमी उसको और भी फर्दर मतलब डिले कर रहा था, देरी करवा रहा था आगे। ही वॉज विजिल इंगेज इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की सेवा करने में देरी कर रहा था, बिजी था वो उस काम में। He did not seem to have read any scriptures, scriptures होते धार्मिक ग्रंथ, शायद तक उसने कोई धार्मिक ग्रंथ भी नहीं पढ़े थे। Nor did he observe any austerities, ना ही उसने कोई विद्या मतलब कोई भी ऐसी विद्या सीखी थी। But he was bright with purity, लेकिन वो प्योरिटी के साथ, शुद्धता के साथ चमक रहा था। Purity of mind, माइंड उसका प्योर था। In his presence ऋषि was completely transformed, transformed मतलब चेंज हो जाना, उसकी प्रेजेंस में ऋषि पूरी तरह से चेंज हो गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसपियर, उसका प्राइड था, गर्व था, मेरी तपस्या की हुई है कि मेरे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन वो सारा डिसपियर हो गया, अदृश्य हो गया, खत्म हो गया। ही टर्न्ड मॉडेस्ट, मतलब वो एक सीधा साधा बन गया बिल्कुल। ही बिकम
प्योर, वी कैन प्योर विदाउट एंगर, इल विल और हॉटीनेस, मतलब उसने सारा कुछ, घमंड है, गुस्सा है, सारा बुराइयाँ सब चीज़ छोड़ के शुद्ध हो गया वो। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, जो भी मतलब अपनी सेवा में सिंसियर है, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटीज़ में फेथफुल है, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, और जो किसी को भी मतलब सेल्फिशनेस के अलावा, सेल्फिश ना हो के मतलब सेल्फिनेस के साथ के अलावा मतलब लव कर रहा है किसी को, वो प्योर है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाई एंड प्राइसलेस, मतलब जो प्योरिटी की पावर है बहुत ही ऊंची, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कीमती है। द एलिमेंट ऑफ नेचर The elements of nature have the ability to purify not only things but also being as well, मतलब जो नेचर के अंदर जो एलिमेंट है, तत्व है, वो हर किसी को प्योरीफाई कर देते हैं, सिर्फ वस्तुओं को नहीं, किसी व्यक्तियों को भी। मैन मेक्स यूज ऑफ एलिमेंट टू प्योरीफाई हिज बॉडी, अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए मैन सिर्फ आदमी है जो सिर्फ तत्वों को यूज़ करता है उनका। वेरी ऑफन फॉर वांट ए प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट मैनी ए जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स, मतलब हम क्या करते हैं, बहुत प्रॉपर प्योर इन्वायरमेंट ढूंढते हैं, फिर भी रेत के अंदर बहुत सारे जैम्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो छिपे हुए रह जाते हैं। एंड मैनी ए फ्लावर विदाउट विदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न्स, और बहुत सारे जो फ्लावर होते हैं वो क्या कांटों में छिपे रह जाते हैं, दिखते नहीं। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेड्स ऑफ वर्च्यू, और इसी प्रकार मतलब हम ट्रेनिंग पूरी नहीं देते, इनसफिशिएंट होती है ट्रेनिंग हमारी, तो इस प्रकार हमारे जो इनबॉर्न ट्रेड्स होते हैं, हमारे अंदर की जो शक्तियाँ होती है, क्षमताएं होती है, वो सामने नहीं आ पाती। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज लिटिल इम्प्योर, यदि हमारी इनबॉर्न नेचर है वो थोड़ी सी भी इम्प्योर है, पूरी प्योर नहीं है, वी कैन प्योरीफाई इट, हम उसको प्योर कर सकते हैं। एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर, हम उसका बढ़िया तरीके से पोषण करके उसको परफेक्ट बना सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स, मतलब जो गली के कुत्ते होते हैं वो अपने डर्टी हैबिट्स के कारण, गंदी आदतों के कारण गंदे होते हैं। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज़ नॉट ओनली क्लीन, लेकिन एक अच्छे से पालन पोषण किया हुआ कुत्ता क्लीन ही नहीं होता सिर्फ, बट ही बिहेव्स वेरी मेथडिकली एंड डिसेंटली, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे तरीके से बिहेव भी करते हैं। देखो जन्म से तो दोनों कुत्ते थे, सेम ही क्वालिटी थी उनके अंदर, एक गलियों में घूमता रहा, कीचड़ में लेटता रहा तो वो गंदा हो गया, और उसके अंदर गुण भी बुरे हैं, अच्छे गुण नहीं है। एक का पालन पोषण अच्छा हुआ तो वो सुंदर भी है देखने में, और उसके अंदर गुण भी अच्छे हैं। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, और एक आदमी के अंदर क्या है, जानवर वाले गुण भी आ सकते हैं, पशुओं वाले गुण भी आ सकते हैं, बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन, पशुओं के गुण होते हैं आदमी के अंदर, लेकिन जब वो ट्रेनिंग लेता है, सुधार अपने आप में करता है, तो वो फिर आदमी बनता है। वो थ्रू संस्कार एंड नेचर, उसके अंदर जो नेचर होता है उसका, या उसके अंदर जो संस्कार होते हैं, उससे वो इंसान होता है एक सच्चा। द इम्प्योर लिजेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वास्ट ऑफ एंड लेटेंट प्योरिटीज मैन इज मेड टू शाइन, और जब आदमी अपने आप को प्योर करता है तो इंसान वाले गुण पैदा होते हैं और जानवर वाले गुण उसमें ख़त्म होते हैं। पैरट स्पीक इफ ट्रेंड, यदि ट्रेन किया जाए, सिखाया जाए तो पैरट भी बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, इमिटेट होता है ना, नकल करना, वो सेम टू सेम आदमी की नकल करते हैं, आपने देखा भी होगा। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाई टू पीपल, दो पैरट अलग अलग दो लोगों के द्वारा ब्रॉट अप किया गया, पालन पोषण किया गया उनको। वन वॉज हंटर, एक शिकारी के पास था, और एक क्या था, स्कॉलर के पास, मतलब एक विद्वान के पास था, स्कॉलर तो विद्वान। दे बॉट ट्रेंड देयर पैट्स इन स्पीच, उन्होंने अपनी अपनी स्पीच में दोनों को ट्रेन किया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाई द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, जो हंटर के द्वारा ब्रॉट अप था पैरट, वो हार्शनेस मतलब बुरे शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशन वर रूड एंड अनसिविलाइज्ड, उसके एक्सप्रेशन थे, हाव भाव थे, असभ्य थे, सभ्यता नहीं थी उनमें कोई, और बुरी वाणी का यूज़ करता था, अच्छे शब्द नहीं बोलता था वो। द सेकंड वर्ड हैड द एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, तो दूसरा पक्षी था, उसने प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था अपनी स्पीच के अंदर, सॉफ्टनेस, कोमलता प्राप्त की थी। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, वो मतलब अपने आप को एक संस्कारों के साथ और अपने आप को शुद्ध करने वाले तरीके से बोलता था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर्स, मतलब पहला था जो वो अपने कस्टमर्स को और उसका जो गुरु था उसकी तरह ही बोलता था, बिल्कुल बुरे शब्द बोलता था। द लैटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस, मतलब स्कॉलर के घर में, विद्वान के घर में जो भी काम होते थे, वेलकम करता हर किसी को, जाते हुए किसी को फेयरवेल करता, अफेक्शनेट स्नेहपूर्वक शब्द बोलता, बहुत अच्छा बिहेव वो करता था। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर born to the same mother वर्ड, अब देखो एक ही माता थी उसकी और दोनों भाई थे, देखो कितना फ़र्क आया क्योंकि पालन पोषण उनका अलग अलग हुआ। देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, और उनके एक्सप्रेशन, उनका बिहेवियर बहुत ही तरीके से ग्रेट तरीके से अलग हुआ उनका। इट इज़ नॉट इनफ, यदि पर्याप्त नहीं है, इफ़ वी आर बॉर्न
प्योर कि यदि हम क्या प्योर बॉर्न हुए, वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमोसफेयर अमॉन्ग द कल्चर्ड पीपल। और ज़रूरी नहीं हम जन्म से शुद्ध हो सकते हैं, हमें शुद्ध लोगों के अंदर के बीच में हमारा पालन पोषण करना होगा। एज द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे और विल गेट इक्लिप्स्ड बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, जो इम्प्योर एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम भी खो जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शिक्षा वाला लेसन ये लिखा हुआ है प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम के द्वारा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लेसन था, लेसन ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक गुड बाय।